हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज की टीचिंग में डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बुक की ऑथर एनी फ्रैंक के द्वारा कही गई बातों को लिया गया है। वो कहती हैं, थिंक ऑफ ऑल द ब्यूटी स्टिल लेफ्ट अराउंड यू एंड बी हैप्पी। जो तमाम खूबसूरती आपके चारों ओर अब भी बाकी है, उसके बारे में सोचें और खुश हों। अगर आप इस टीचिंग को पढ़ोगे तो ये नॉर्मल सी टीचिंग लग रही है कि वो सिंपल ये कह रही हैं कि आपके अराउंड में जो भी ब्यूटी है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, उनके बारे में सोचें और खुश हों। जो कि हर कोई कहता है कि खुश हो खुश हो खुश हो, पर नहीं। आप इस टीचिंग को ध्यान से देखिए। इसमें एक वर्ड ऐसा छिपा हुआ है जो कि इस पूरी टीचिंग का एसेंस बता रहा है कि एनी फ्रैंक एक्चुअल में किस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं। वो खुश होने के लिए तो कह रही हैं, पर साथ में वो एक और बात बता रही हैं। वो क्या है? तो स्क्रीन पर आपको लाइंस दिखाई दे रही होंगी। मैं एक बार फिर से उनको पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे साथ मन ही मन में पढ़ें। थिंक ऑफ ऑल द ब्यूटी स्टिल लेफ्ट अराउंड यू एंड बी हैप्पी। जो तमाम खूबसूरती आपके चारों ओर अब भी बाकी है, उसके बारे में सोचें और खुश हों। तो शायद से बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि वो वर्ड क्या है। वो वर्ड है स्टिल, भी। इसमें कहा गया है कि उन तमाम चीज़ों के बारे में सोचें जो कि आपके चारों ओर अब भी मौजूद हैं। अब भी का मतलब है कि वो पहले भी मौजूद थी और अभी भी मौजूद हैं। हो सकता है पहले 100 चीज़ें थी, पर अब उनमें से सिर्फ 20 चीज़ें ही रही हों, बाकी की 80 चीज़ें अब गायब हो गई हों। पर वो जो 20 चीज़ें अभी बची हुई हैं, उनके बारे में हमें सोचना है और खुश होना है। तो अब तो आप बिल्कुल पूरी तरह से समझ ही गए होंगे कि वो क्या कह रही हैं। देखो, लाइफ किसी की परफेक्ट नहीं है, किसी की भी परफेक्ट हो ही नहीं सकती, और मैं कहती हूँ होनी भी नहीं चाहिए। लाइफ में अप एंड डाउन तो चलता ही है। अब लाइफ की जो लाइन दिखाई जाती है ना, वो कैसे दिखाई जाती है? कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी बहुत नीचे चली जाती है, कभी स्मूथ सी चलती है, मतलब मिडल वे में, है ना, कभी बहुत ऊपर चली जाती है। तो लाइफ तो ऐसे ही चलती है, ऊपर नीचे, है ना, आगे पीछे, ये तो ऐसे ही चलेगी। और ये जो ऊपर नीचे चलने वाली लाइन है ना, इसी का नाम जिंदगी है। तो अगर हम परफेक्ट कहें तो परफेक्ट को माना जाता है कि जो हमेशा एक जैसा रहता है, जो कि जिसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब जो है बिल्कुल सीधा है सब कुछ, मतलब जो कोई चाहता है बस वैसा ही वैसा है, वैसा ही वैसा है। तो ऐसा हो सकता है कभी लाइफ में, और क्या होना भी चाहिए। आप रोज एक ही रूटीन को फॉलो करते हो, रोज एक ही काम कर रहे हो, परफेक्ट वे में कर रहे हो, जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई चिंता ही नहीं है आपको किसी चीज की, कोई चैलेंज ही नहीं है आपकी लाइफ में। ये कोई लाइफ हुई क्या? नहीं, लाइफ तो ऐसी है कि कल क्या होने वाला है पता ही ना हो, बस जो कल होने वाला है उसके लिए मैं रेडी रहूं, उसको मैं फेस कर सकूं, इतना हम यही चाहते हैं ना। अंदर से तो हम सब यही जानते हैं कि कल क्या होगा किसी को नहीं पता। लाइफ में रोज चैलेंजेस आते हैं, हम रोज उनको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करते हैं तो आहा क्या फीलिंग आती है कि वाह क्या जीत हासिल कर दी खुद पे आज, होता है ना ऐसा। तो अगर किसी की लाइफ बहुत परफेक्ट चल रही है तो वो कहेगा वाह लाइफ तो मेरे जैसी हो, है ना। पर ऐसा नहीं होता है, और मुझे ये भी पता है कि कोई भी नहीं चाहता है कि बिल्कुल परफेक्ट लाइफ हो, और सबको पता है कि रियलिटी यही है कि परफेक्ट कुछ नहीं होता है ना। तो लाइफ में हर रोज़ चैलेंजेस आते हैं, हर रोज़ हम उनको सॉल्व करते हैं, कुछ नई प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उनको फेस करते हैं, और जब फेस कर लेते हैं तो खुद को पता चलता है कि वाह ये मैं कर सकता था। पता चलता है ना, अपने बारे में पता चलता है उन चीज़ों से। और उनको फेस करते करते, सॉल्व करते करते हम ना पॉलिश्ड हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें अपने बारे में पता चलती हैं। हमें लाइफ में जो अच्छे बुरे एक्सपीरियंस मिलते हैं उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। जब हम लाइफ के अप वाले उस जोन में होते हैं तब हम वैसे ही खुश होते हैं, हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, हम चीज़ों के लिए ग्रेटफुल भी हो जाते हैं, है ना। पर जब डाउनफॉल में जाते हैं तब हम कंप्लेन करते हैं, है ना,
जो चीज़ें लाइफ से चली गई हैं, जो चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हुई हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनके लिए कंप्लेन करते हैं। तो वो यही कह रही हैं कि जो तमाम खूबसूरती आपके चारों ओर अब भी बाकी है, मैंने जैसे शुरू में बताया ना कि 20% चीज़ें जो अभी आपकी लाइफ में बची हुई हैं, वो उन्हीं 20% चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो अब भी बाकी हैं। अतीत में क्या हुआ, क्या आप चाहते थे, क्या होना चाहिए था पर नहीं हुआ, उन सब चीज़ों को भूल जाओ, उस 80% को भूल जाओ। जो 20% अभी भी आपके पास बचा हुआ है, मतलब जो चीज़ें अभी भी आपके पास हैं, जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो पर हो नहीं रहे हो, क्योंकि आपका सारा ध्यान उस 80% वाली चीज़ों पे है। उस 20% वाली चीज़ों को तो आप इग्नोर कर रहे हो, आप उसकी अहमियत को समझ ही नहीं रहे हो कि एटलीस्ट वो 20% तो मेरे पास है। आप उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे हो। तो एनी फ्रैंक यही कह रही हैं कि जो बचा हुआ है अभी भी आपके पास, इसको आप हर फील्ड में ले सकते हो। आपके चारों ओर आपको जो दिखाई देता है, आप जिन चीज़ों को सेंस कर पाते हो, उन सब चीज़ों के लिए, या अपने अंदर। ऐसा होता है ना कि अब टाइम के साथ हमारे अंदर हमारी सोच बदल जाती है, बहुत कुछ बदल जाता है ना, हर वक्त हर चीज़ बदल रही है, हमारी सोच बदल रही है, हमारा इनर वर्ल्ड बदल रहा है, आउटर वर्ल्ड बदल रहा है। तो दोनों में, इनर वर्ल्ड में, आउटर वर्ल्ड में, जो भी अभी भी 20% बाकी बचा हुआ है, जो चीज़ें अभी भी बची हुई हैं, उनके बारे में सोचना और खुश होना है। खुश होने के लिए यही तो चीज़ें हैं ना। अब हम खुश हो क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हमारा सारा ध्यान तो उन सब चीज़ों में है जो चला गया है, जो हमारे हिसाब से हुआ नहीं है, जो हम चाहते हैं कि हो पर समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो, जिनके लिए बेफालतू में चिंता किए जा रहे हैं कि भविष्य में ऐसा हो जाए, अतीत में ऐसा क्यों हुआ। अरे वो जो हुआ, जो हो चुका है, वो बदल नहीं सकता, और जो होने वाला है वो हमें पता नहीं है। तो जो अभी है, अभी जो चीज़ है, जो अभी जो आपके पास है, उसके बारे में सोचो और खुश हो जाओ। यही सबसे बेस्ट तरीका है खुश होने का। और अगर आप सच में खुशी चाहते हो तो वो यहीं से मिलेगी। जो अभी है, प्रेजेंट में है, उसके बारे में सोचो, उसके लिए ग्रेटफुल हो और खुश हो। आइए आज मिलके यही काम करते हैं। जो चला गया है उसके बारे में भी हम नहीं सोचेंगे, क्या होने वाला है उसके बारे में सोच सोच कर दिमाग परेशान नहीं करेंगे, कोई चिंता नहीं करेंगे, ओवरथिंक नहीं करेंगे। और हमें सिर्फ यही करना है अब, जो अभी हमारे पास मौजूद है, सिर्फ उसी के बारे में सोचना है और खुश होना है कि एटलीस्ट ये तो बचा हुआ है। ठीक है? तो अगर सच में ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो उसका मूल मंत्र यही है, जो बच गया है उसके बारे में सोचो और कृतज्ञ रहो। और जब आप कृतज्ञ रहते हो, आप अंदर से एक सुकून, एक शांति, एक आभार वाली फीलिंग फील करते हो, और सच में आप उस वक्त एक खुशी महसूस करते हो। इतना है, ये भी बहुत है। तो आज इस टीचिंग को सुनने के बाद से आप यही प्रैक्टिस करोगे। आज पूरा दिन जब भी आपको याद आए, इस टीचिंग को याद कर लेना। बाकी लोगों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करो, क्योंकि दुनिया में कोई भी पूरी तरह से खुश नहीं है। हमें पता है ये सब कि क्या करना है, पर भूल जाते हैं। तो सबको आज ये रिमाइंड करवा दो कि आज हमें क्या करना है। एटलीस्ट एक दिन तो ये कर सकते हैं ना। ठीक है? एक दिन अपना खुशियों से भरा हुआ बना लो। जब भी चिंता आए, जब भी आपको लगे कि मिस आउट हो गया है ज़िंदगी में, याद करवाओ कि कोई बात नहीं, मिस आउट हुआ है, अगर अभी मेरे पास क्या है उसकी तरफ देखना है, सोचना है और उसके लिए कृतज्ञ होना है। और फिर देखना, चेहरे पे स्माइल खुद ही आ जाएगी। ठीक है? तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर रोज़ 6 बजे रोंडा बर्न की बुक द सीक्रेट डेली टीचिंग की प्यारी प्यारी टीचिंग्स को मैं अपनी समझ के अनुसार अपनी आवाज़ में आप सबको सुनाती हूँ। ठीक है? अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, पर इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें।
ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, और शेयर करना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। अच्छी चीज़ों को ज़रूर शेयर करें, दिल खोल कर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना खूब सारा ध्यान रखिए। किसी को माफ़ करना है माफ़ कर दीजिए, किसी से माफ़ी मांगनी है मांग लीजिए, वक्त का पता नहीं चलता है। ठीक है, और किसी की प्यारी सी सच्ची सी मीठी सी मुस्कान की वजह बने। और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। हम सबका दिन मंगलमय हो। और अंत में मेरे साथ वही कहिए जो हम हर रोज़ कहते हैं, सबका मंगल हो।